नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। दोस्तों, एक आज ऐसा मुद्दा है कि आप ये समझिए मोटे-मोटे तौर पर, जैसे वकील साहब ने हमें बताया कि किसी अधिकारी के द्वारा किसी अधिकारी को ऐसी नियुक्ति देना जैसे कि बिजली का कोई काम जानता हो और उसको प्लम्बर का काम दे दिया जाए। मैं आपको मोटे-मोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी तो टेक्निकल चीज़ें बताएंगे वकील साहब कि आखिरकार मामला क्या है। सर, आप विस्तार से बताएं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है जो आपने हमें बुलाया। टीएल सत्यप्रकाश सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जो सीए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एचएसवीपी हैं और उन्होंने एक ऐसे असक्षम अधिकारी को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो सेक्टर 78 फरीदाबाद में बन रहा है उसका अतिरिक्त कार्यभार सौंपा, जो कि खुद एक्ट के मुताबिक गलत है। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा 28 दिसंबर 2023 का, जब मिस्टर अश्विनी गौड़ एक्शियन इलेक्ट्रिकल्स को स्पेशल चार्ज दे करके नियुक्त किया गया इस कार्यभार को निभाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि यदि अश्विनी गौड़ एक्शियन इलेक्ट्रिकल इस एडिशनल काम को करने के लिए सक्षम है, तो सिविल के जो एक्शियन है वो किस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं। और जब बात ये आती है, जैसे मेरे पत्रकार बंधु ने ये सवाल उठाया कि यहां यदि इलेक्ट्रिकल वाले आदमी को एक प्लम्बिंग का काम दे दिया जाए तो कोई भी ये आदमी बता सकता है कि वो असक्षम ही कहा जाएगा। और इसके लिए हरियाणा में एक एक्ट है, वो एक्ट की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स ग्रुप ए पब्लिक वर्क्स एक्ट 2010 ये कॉपी है। ये जो एक्ट है ये साफ साफ स्पेसिफाई करता है कि इस एक्ट में साफ साफ सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, द ऑफिसर्स ऑफ सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल कैडर shall be posted or appointed only against the respective posts in their cadre only। एक्सप्लेनेशन भी किया है, once an officer has been appointed as member of the service, his promotion within the service from one rank to another shall be regarded as promotion within the same cadre only। ये सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का सब क्लॉज 2। तो इसके मुताबिक साफ साफ स्पष्ट होता है कि कैडर चेंज इनका नहीं किया जा सकता। और फरीदाबाद में जब ऑलरेडी कई सारे अधिकारी मौजूद हैं सिविल के, तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल वाले एक्शियन को इसका चार्ज दिया जाए, और उस बहुमंजिला इमारत का जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड जिसका बनाया जाना है, जिसे 18 मंजिल के बनाया जाना है, जिसको 427 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल वाले को ही क्यों डिप्यूट किया जाता है। और इसमें भ्रष्टाचार की बू इस तरह आती है, 28 दिसंबर 2023 जिस दिन बिड ये ओपन की गई, इन दो कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज को ये काम दिया गया कि आप 427 करोड़ का ये काम करेंगे। उसी दिन सेम तत्काल प्रभाव से सरकार ने मिस्टर अश्विनी गौड़ को फिर अपॉइंट कर दिया। तो दोबारा से किया है, उसी दिन किया, ठीक है। तो उसी दिन ये आदमी को इसे अपॉइंट कर दिया जो कि इसके लिए सक्षम नहीं है। अब बात करते हैं, हमने अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया अपने सीनियर साथी के मार्फत एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को, और इन सभी कंसर्न ऑफिशियल्स को हमने ईमेल पे और रजिस्टर्ड पोस्ट से ये अपनी कंप्लेंट भेजी कि ये रूल ऑफ लॉ जो है ये वायलेशन कर रहे हैं, इस तरह नहीं हो सकता। इस संबंध में मैं ईमेल की भी कॉपी आपको दिखाऊंगा, ये ईमेल भी हम लोगों ने किया हुआ है, पर जिनके कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। और इसी सब के, क्योंकि इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, हमारा ये बेनिफिट है, हमारे खून पसीने की कमाई जो हम टैक्स पेयर्स हैं, हम अपने टैक्स को पे करके 427 करोड़ रुपया जो फरीदाबाद का लगा हुआ है उससे ये बिल्डिंग बनाई जानी है। और एक असक्षम अधिकारी यदि इस बिल्डिंग को बनाएगा तो वो किस तरह की होगी, कहीं वो भी इस तरह भरभरा के ना गिरे जैसे कल कैलकाटा के अंदर एक पुल गिरा था। सर, एक बात बताएं, जैसे कि देखिए अब इसमें थोड़े से समझाने की आप कोशिश करें कि एडिशनल चार्ज किसी को दे दिया गया, तो भाई आपने देख रेख ये करनी है, बाकी जो मान लीजिए नक्शा कोई बनाएगा, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर कोई होगा, वाइट वॉश का कोई होगा, पिलर कोई और खड़ा करेगा, इस तरीके की सिर्फ एक अधिकारी ने कर दिया, भाई आपने सारी चीज़ें देखनी है।
तो क्या ये कोई जरूरी है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है सपोज करिए, ठीक है, और वो सिंचाई विभाग में कार्यरत है इस समय, और वो सिंचाई विभाग को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनको ये कह दिया गया कि आपने किसी तहसील का काम संभालना है, या मान लीजिए किसी और आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालना है, मोटी मोटी बात, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि करना तो काम अधिकारियों ने, सिर्फ उन्हें तो वो सही तरीके से काम को करवाना है समय पर और सही चलाना है। इसमें आप थोड़ा सा समझाएं। आपके सवाल में खुद जवाब निहितार्थ होता है जी। और आपका सवाल खुद ये स्पेसिफाइड करता है कि एक रेवेन्यू वाला अधिकारी किसी इंजीनियरिंग के काम को कैसे कर सकता है, और इसी तरह जैसा आपने कहा पहले कि कोई इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग का काम कैसे कर सकता है, क्या देखरेख करेगा। देखरेख वो आदमी कर सकता है जिसे उस क्षेत्र में स्पेशल गुणवत्ता हासिल हो, जिसे उस क्षेत्र का ज्ञान हो, जिस आदमी को जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सब सुपरविजन कर सकता है, जो उस कैडर के अंदर नियुक्त है, तो वो आदमी सिविल के बारे में ए अलिफ और ए अनार नहीं जानता, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा एक्ट का मानना है, जिसलिए एक्ट के अंदर स्पेशल वर्णन किया गया है, स्पेशल डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिकल वाले को मैकेनिकल में नहीं भेज सकते, मैकेनिकल वाले को सिविल में नहीं भेज सकते। ये तीनों अलग अलग शाखाएं हैं, इनके इंजीनियर्स अलग अलग रहे। तो इसके बारे में कोई कोर्ट में मामला विचाराधीन है? इसके बारे में हमने एक PIL पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आपने डाली है। हाँ, मैंने डाली है। तो आपने मतलब वकील होने के नाते हमें सारी जानकारी दी है। जी। अच्छा सर, मैंने वकील और मुवक्किल होने के नाते से, वकालत क्योंकि मेरा पेशा है, पर क्योंकि खुद मैं एक मुवक्किल हूं और मैं एक जागरूक नागरिक हूं फरीदाबाद का, इसलिए मैंने ये वहां पे PIL डाली है। अच्छा सर, आप ये बताएं, मतलब ऐसी चीज़ जो आप लाए हैं, क्योंकि देखिए बहुत बारीकी चीज़ है और हर एक व्यक्ति को, मुझे तो लगता नहीं कि हर व्यक्ति तक ये पहुंच रखती हो ऐसी चीज़ें। तो आप लोग जो इतनी चीज़ें सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर फरीदाबाद का पैसा बचाना चाहते हैं, देश का और जनता का पैसा बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी का पैसा तो लगता ही सरकार, जो सरकारी काम होते हैं। तो ऐसी जानकारी जुटाने में आपके पास भी कहीं से कोई ऊपर जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी कोई मैसेज किया होगा भाई आप लोग इस पंगे में क्यों पड़ रहे हैं? सीधे देखिए, मोटी मोटी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, उसका टेक्निकल मेरे शब्द वकीलों की तरह ना हो, लेकिन मैं मोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ जो दर्शकों को समझ आ जाए। देखिए, अगर हम जागरूक हैं तो हमें सोशली इस सिविक सोसाइटी के अंदर जो जो कार्यवाही हो रही है, सड़कें बन रही हैं, बनने से पहले ही टूट जाती हैं, कंप्लीशन उनके बाद में मिलते हैं, और उससे पहले टूटी हुई उखड़ी हुई नजर आती हैं। तो उसके लिए अगर हम जागरूक नागरिक हैं तो हम इसमें अवेयर रहेंगे, और हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर क्या क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या क्या चीज की जा रही हैं, और भी नहीं, छोटी नहीं देख सकते तो एटलीस्ट वो बड़ी तो देखती हैं जिसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे आना है। अब अम्मा हॉस्पिटल की दीवार टूट गई, हॉस्पिटल गिर गया, फिर भी आंखें बंद हैं। उस मामले में तो आंखें बंद हमारी हो सकती हैं, क्योंकि वो एक सिविल सोसाइटी, जो एक मैं यूं कहूंगा कि गैर सरकारी प्रतिष्ठान है। ठीक है। पर ये जो बिल्डिंग है, ये सरकारी प्रतिष्ठान बन रहा है, और इस सरकारी प्रतिष्ठान को भी इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति मिलनी है, और मिलनी है वो इस तरह मिलेगी, कलकत्ता का जैसे पुल को मिली ख्याति, या इस तरह मिलेगी कि इसके काम को सुचारू रूप से किया जाए। कैसे किया जाए? बायलॉज के मुताबिक किया जाए। अच्छा भाटी साहब, आपने कई बार ऐसे मुद्दे पहले भी उठाए और हमने बहुत कई बार आप लोगों को कवर किया, इस तरीके की चीज़ें आप सामने लाते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें जो आप लोग करते हैं तो किसी तरीके का भय, लोभ, लालच, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती आपके साथ में? देखिए, अगर क्योंकि देखिए निश्चित है, जब आप इतने बड़े लेवल पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं साथ साथ। देखिए, भय की बात ऐसी है, जन्म इंसान को एक बार मिलता है, और उसे अच्छे कर्म करके इंसान पूरा करे या लोभ लालच में पड़ करके इंसान पूरा करे, ये सारी चीजें सामने आ ही जाती हैं। मैं लोभ लालच की बात जब कर सकता हूं अगर मैं अपनी PIL को विड्रॉ कर लेता हूं, या मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी, क्योंकि वो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, इसके हेड हैं HSVP डिपार्टमेंट के, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको मैं अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इसलिए दे रहा हूं कि आई एम नॉट टू कॉम्प्रोमाइज विद एनीथिंग। मुझे इसके अंदर इसका ऑफिसर कंसर्न जो है, मैंने कोई नाम नहीं बताया कि इस सिविल इंजीनियर को वहां पर डिप्यूट करूं। मैंने ये कहा फरीदाबाद में और बतेरे हैं, और फरीदाबाद की अगर हम बात नहीं कर रहे तो और जिले हमारे पास हैं। अगर फरीदाबाद में नाकाबिल सिविल इंजीनियर्स हैं तो किसी और राज्य से, किसी और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ ले आए कि भाई वो शायद इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो, पर लाइन सिविल का और उसकी देखरेख में काम हो तो एक अच्छी कार्रवाई हो सकती है। अन्यथा इसकी कार्रवाई करवाना तो बिल्कुल गलत है। चलिए, धन्यवाद। आपने विस्तार से सुना जयप्रकाश भाटी जी को, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक जो व्यक्ति जिस चीज़ का जानकार नहीं है, उस व्यक्ति से अगर काम कराया जा रहा है
तो आप समझ सकते हैं उसका नुकसान क्या होगा। मैं आपको देखिए, और हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जयप्रकाश भाटी एडवोकेट हैं, इनके माध्यम से ये चीज़ें हम पॉजिटिव न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ खबर दिखाने का काम कर रहा है। बाकी अधिकारियों को समझना चाहिए। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।